क्या पेंशन लेना आम आवाम की हक तलफी करने के मुतरादिफ नहीं है बगैर किसी ड्यूटी के? जी, ड्यूटी के अगेंस्ट ही पेंशन होती है। पेंशन की आप डेफिनेशन समझें और आज ये मसला भी क्लियर कर लें आप। ये जो आज भी गवर्नमेंट ने एक तमाशा उधम मचाया हुआ है, अपोजिशन ने भी और गवर्नमेंट भी उनकी बहकावे में आ गई है कि जी हम ये जो मुफ्त यूनिट है ये माफ कर देंगे, खत्म कर देंगे वापडा वालों के और फलां के। ये ज्यादती है भाई। वापडा की नौकरी जिसने ली थी ना, उसकी नौकरी का ये पैकेज का हिस्सा था एक ऑफिसर का कि उसे 200 यूनिट मिलेंगे फ्री। मैं वापडा में नहीं हूं, लेकिन मैं हक की बात करूंगा। आपको इस अहद को पूरा करना होगा। एक बंदे ने, मेरे अपने कई क्लास फेलोज हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एटॉमिक एनर्जी के दायरे में आ गया, वो रेलवे में चले गए। मेरी तनख्वाह थी 1.25 लाख रुपया, उनकी तनख्वाह थी 60,000 रुपया, मेरी डबल तनख्वाह थी उनसे, लेकिन उन्हें 7 रेलवे के टिकट मिल जाते थे। अब ये बड़ा जुल्म है कि कल को रेलवे की बात निकले तो आपके इनके टिकट खत्म करो। और भाई उन्होंने जो रेलवे की नौकरी की थी 60,000 रुपए इसलिए कि उन्हें बाकी बेनिफिट मिलेंगे। मेरे साथ कई लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले थे वो वापडा में चले गए, उनकी तनख्वाह हमसे आधी थी, लेकिन वो इस उम्मीद पे थे कि ठीक है यार हमें ये 200 यूनिट अभी मिल रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी मिलते रहेंगे। ओवरऑल चलो एट द एंड ऑफ द डे हमारी तनख्वाह भी उनके बराबर नहीं तो करीब करीब हो जाएगी। ये तो बड़ा जुल्म है कि आप उनसे ये ले लें। ये उस सूरत में आप कर सकते हैं जब नौकरी देने से पहले आप डिक्लेयर करें। जो इस बुनियाद पे नौकरी ले चुके हैं उनके यूनिट आप खत्म नहीं कर सकते, ये जुल्म है। और ये करके भी देख लें, मैं आपको आज बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जाके केस उड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो मुआयदा किया हुआ है ना, इनको इस मुआयदे के तहत हमने नौकरी पे रखा है, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, आमदा नहीं भर्तियों वालों को कह सकते हैं तो वो फिर इंशाल्लाह आएंगे भी नहीं इनके पास। भाई एक बंदे ने अगर वापडा में आके 60,000 की तनख्वाह लेनी है तो भाई वो फ्रूट की रेडी क्यों ना लगा ले, जलील हो इधर आके। वो नहीं उम्मीद पे आते हैं। रहा पेंशन का मामला, तो पेंशन भी उस पैकेज का हिस्सा होता है कि मैं 30 साल अपनी जिंदगी के हुकूमत को दूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हुकूमत मेरा खर्चा उठाएगी इसलिए कि मैंने सर्व किया। अब ये कहें कि सिर्फ तो 30 साल किया है तो खर्चा 60 साल का क्यों? भाई वो जो 30 साल जिंदगी के दिए हैं उसमें वो प्राइवेट नौकरी करके, प्राइवेट कारोबार करके इससे ज्यादा कमा सकता था, लेकिन उसने सरकारी जॉब इसलिए की कि वो अपनी जिंदगी सरकार को देगा इस मुआहदे के ऊपर। आपको ये अजीब लग रहा होगा, वो आपको अजीब इसलिए लग रहा है कि आपके मुल्क में तो नौकरियां है नहीं है। जिन मुल्कों में सरकारी नौकरियां हैं ना, वहां पे लोग नौकरी नहीं करते। आपके मुल्क में तो लोग फौज की नौकरी के लिए रात टपक रही होती है। सऊदी अरब में मार के भी कोई फौज की नौकरी नहीं करता, क्योंकि पैसा लोगों के पास। वो कहते हैं क्यों जान से एक पे लगाए। इधर भी ये जितने बड़े ऑफिसर जनरल हैं, इनके बच्चे फौज में तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों के लिए प्लाट भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, बच्चों तुम मौज मारो। एट डिफेंस हाउसिंग की एक नाल दी कोठी है, तुझी जरूरी सियाचिन जाके मरना है। असली इतनी मुश्किल वक्त देख, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं। जो सीनियर ऑफिसर है वो अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजते, वो कहते हैं इतनी मुश्किल नौकरी है, और हकीकत है मुश्किल है। ये जो आज भी जा रहे हैं बेचारे गरीब तबका या जो लोअर रैंक के फौजी हैं, वो चाहते हैं चलो हमारा बच्चा अफसर बन जाए। अफसरों के बच्चे कोई भी नहीं है, वो एटॉमिक एनर्जी में भर्ती करवाते हैं, बाहर के मुल्कों में भेज देते हैं। लाइफ को थ्रेट है सारा, सीधी सी बात है। हर कोई बंदा जान देने के लिए तैयार नहीं होता। उन्होंने सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट किया है, वो आप कहते नहीं हमारे बच्चे ऐसी करेंगे, क्यों लाइफ उनकी स्टेक के ऊपर लगाएं। तो हमारे मुल्क में सरकारी नौकरी के लिए राल टपकती है, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। जिसको कोई नौकरी ना मिले वो सरकारी नौकरी करता है, क्योंकि बाउंड हो जाते हैं ना। सरकार में आपको तनख्वाह जो मिलेगी उसके ऊपर आप बैठे। प्राइवेट लोगों ने बिजनेस किया, लोग अरबपति हो गए। तो वहां जब कोई सरकारी नौकरी करता है ना, तो सरकार कहती है मैं पेंशन भी दूंगी इसलिए कि तुमने अपनी जिंदगी का वो गोल्डन पीरियड मुझे दिया, कि अगर तुम उस गोल्डन पीरियड में प्राइवेट नौकरी करते तो तुम अपनी नस्लों के लिए भी पैसा इकट्ठा कर सकते थे। तुमने कुर्बानी की कि तुम थोड़ी सी रकम पे हमारे पास